आज हम पढ़ेंगे कि भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के बारे में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मृदा होती क्या है। जो मिट्टी है, मिट्टी क्या होती है। मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। धरातल की सबसे ऊपरी परत है जो कि खनिजीकरण और ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया से निर्मित होती है। मिट्टी क्या होती है। धरातल की सबसे ऊपरी परत होती है जो कि खनिजीकरण और ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया से निर्मित होती है। ये कैसे बनती है। चट्टानों के अपरदन अपक्षय की प्रक्रिया से निर्मित होती है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। वो कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं 8 वर्गों में पाई जाने वाली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय, दलदली, बलुई और लवणीय। ठीक है, इसको मृदा बोलो तो ज़्यादा सही है। अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है, एक खादर दूसरा बांगर। ठीक, अब खादर क्या होती है। गंगा के किनारे की जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर मृदा कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसी को बांगर कहते हैं। ठीक, जो बहुत दिन की हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसको बांगर के रूप में हम जानते हैं, एक नाम दे दिया जाता है बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा, जो गंगा का मैदान होता है उसके किनारे जो पाई जाने वाली कछारी मृदा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। यह मृदा भारत के कुल मृदा का लगभग 43.5% भाग में फैली हुई है। भारत के टोटल 43.5% भाग में क्या फैली हुई है, जलोढ़ मृदा फैली हुई है। ठीक है, नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा कैसे बनती है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित होती है। इसका रंग धूसर होता है। इसमें बालू, गाद, मृतिका का उचित संयोजन भी होता है। जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, किसका संयोजन होता है, बालू, गाद, मृतिका का उचित संयोजन होता है। उत्तर भारत के मैदान में पश्चिम की ओर जाने पर बलुई दोमट, जबकि पश्चिम बंगाल की ओर जाने पर चिकनी दोमट प्राप्त होती है। उत्तर भारत के जो मैदान होते हैं, अगर पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको बलुई दोमट प्राप्त होगी, और पश्चिम बंगाल की ओर जाने पर चिकनी दोमट प्राप्त होती है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है, फास्फोरस और पोटास से समृद्ध होती है। और देखो कहीं कहीं पे पोटास की कमी भी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। किसकी किसकी कमी पाई जाती है, फास्फोरस और पोटास की। कहीं कहीं पे पोटास की कमी पाई जाती है, सब कहीं नहीं। और नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। लगभग 3/4 भाग पे उत्पादन इसी मिट्टी में होता है। लगभग 3/4 भाग पे उत्पादन जो होता है वो किस मिट्टी पे होता है, जलोढ़ मिट्टी पे होता है। ठीक है, इस मिट्टी में लगभग सभी प्रकार की खेती की जाती है। जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें सभी प्रकार की खेती की जाती हैं। ठीक, अब दूसरी कौन सी है, लाल या पीली मृदा। लाल मृदा को ही पीली मृदा कहते हैं। ठीक है, अब लाल मृदा के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं संयोजन से होता है। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। किसकी, सिलिका और आयरन की। लाल मिट्टी जो होती है नमी की मात्रा अधिक होती है। लाल रंग किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसमें लाल रंग आ जाता है, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग में विकसित होती है। लाल रंग कभी कभी पूछते हैं ना क्वेश्चन कि लाल मिट्टी में लाल रंग किस वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, इसका विस्तार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़, एमपी का एक बड़ा हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा का पठारी भाग, आंध्र प्रदेश का पठारी भाग, तेलंगाना, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठारी भाग। कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़, एमपी का एक बड़ा हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा का पठारी भाग, आंध्र प्रदेश का पठारी भाग, तेलंगाना, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु के पठारी भाग पे। ठीक है, इसमें लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पे इसमें खेती कैसे की जाती है, जो हमारी लाल मृदा होती है इसमें कैसी खेती की जाती है। प्राकृतिक तौर पर इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे सिंचाई की सुविधा हम देखते हैं प्राकृतिक तौर पे मोटे अनाज होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे सिंचाई की सुविधा देखते हैं वहाँ पे तिलहन और दलहन की भी खेती की जा सकती है।
ठीक है। यह एक अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? तो इधर लिख लेते हैं, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। ठीक है, यह एक अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है। बंजर भूमि का पता है, यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तभी देखो इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, और अगर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है इसीलिए बंजर हो जाती है भूमि, सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है तो फिर तिलहन और दलहन की खेती करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा भारत के भूभाग पे कितना 15% भाग पे काली मृदा पाई जाती है। इसी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और इसका निर्माण जो होता है वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काली मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसका विस्तार देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक होता है। तो इसका विस्तार जो होता है वो दक्कन लावा का विस्तार, ठीक है, महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात, उत्तर कर्नाटक, पश्चिमी तेलंगाना, मालवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ भागों में इसका विस्तार हम देखते हैं। मालवा, एमपी। जल धारण क्षमता अधिक होती है। जो काली मृदा होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें अच्छी उगाई जा सकती हैं? तो कपास हो गया, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन। ठीक है, मृदाएं इसमें अच्छी से उगाई जा सकती हैं, काली मृदा। इसमें क्या होता है? काली मृदा जो होती है इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। किसकी? आयरन की, चूना की, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। और इसमें पोटास की भी कमी पाई जाती है। किसमें? काली मात्रा में किसकी किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम। ठीक है, आयरन, चूना, एल्युमिनियम क्या पाई जाती है? बहुलता। बहुलता पाई जाती है। जबकि पोटास की मात्रा कहीं कहीं पे इसमें पोटास की भी मात्रा पाई जाती है। मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? देखो, मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अब लेटेराइट मृदा के बारे में जानते हैं। लेटेराइट मृदा 3.7 भाग पर, कितने भाग पर पाई जाती है? 3.7 भाग पर। यह सूखने पर कठोर हो जाती है और गीली होने पे मुलायम होती है। ठीक, इसका निर्माण जो होता है वो उच्च ताप और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे? उच्च ताप और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, उच्च ताप और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह क्या होती है? सूखने पे कठोर होती है और गीली होने पे मुलायम हो जाती है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये मृदाएं जो होती हैं ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम होती हैं। वर्षा के साथ साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं और लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। ठीक, इसमें क्या क्या कैल्शियम, सिलिका, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ तक होता है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय, असम का दार्जिलिंग। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फसलें अच्छी उगाई जा सकती हैं? तो चाय हो गया, कॉफ़ी, काजू और रबर अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं लेटेराइट मृदा में। ठीक, एक चीज़ और बता देते हैं, जो सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता होती है वो इसमें सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है? केओलिन के कारण। ठीक है, केओलिन के कारण
केओलिन के कारण। ठीक है, अब बलुई मृदा के बारे में जानते हैं। बलुई मृदा क्या होती है? बलुई मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। प्राकृतिक रूप से भारत के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। जो बलुई मृदा होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। प्राकृतिक रूप से भारत के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। इसका विस्तार दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे कि मथुरा हो गया और आगरा, पश्चिमी यूपी में मथुरा एंड आगरा और दक्षिणी हरियाणा में इसका विस्तार पाया जाता है। प्राकृतिक तौर पे इसमें भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं जैसे कि बाजरा हो गया, जौ। ठीक है, बाजरा, जौ। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई वाले क्षेत्र में, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गेहूँ और तिलहन जैसी कृषि भी हो जाती हैं। ठीक है, पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा के बारे में जानते हैं। पर्वतीय मृदा क्या होती है? पर्वतीय, इसमें इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। पर्वतीय ढलानों पे निर्मित होती है या अनुपजाऊ होती है। जो पर्वतीय मृदा होती है या अनुपजाऊ होती है क्योंकि यह कंकरीली होती है, कंकड़ और पत्थर से भरपूर होती है, तो इसमें खेती नहीं की जा सकती, इसलिए यह अनुपजाऊ होती है। कैसी मृदा होती है? कंकरीली। स्वभाव से एसिडिक भी होती है। ठीक, या फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसमें फसल हम नहीं उगा सकते क्योंकि यह अनुपजाऊ होती, कंकरीली होती है और एसिडिक भी होती है। ठीक है, यहाँ फलों की और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। क्योंकि मोटे अनाजों की कृषि क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें अधिक सिंचाई वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। ठीक, अब हम देखते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा क्या होती है। लवणीय मृदा क्या होती है? यह शुष्क निर्माण, इसका निर्माण जो होता है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। कहाँ पे होता है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण इसका निर्माण होता है लवणीय मृदा का। ठीक है, इसमें सिंचाई के साथ जल रिसकर नीचे की ओर जाता है और विभिन्न लवण को अपने साथ घोल लेता है और वाष्पन के साथ में लवण ऊपर आ जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है और यह मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। पीएच मान बढ़ने से मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, लवणीय और क्षारीय हो जाती है, जिसकी वजह से यह मृदा अनुपजाऊ होती है। अब देखो, अनुपजाऊ मृदा का हम उपचार कैसे कर सकते हैं? तो इसमें जिप्सम डालकर, ठीक है, जिप्सम डालकर इस मृदा का उपचार किया जा सकता है। और थोड़ा जानते हैं तो यह जो लवणीय मृदा होती है यह अनुवर होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी पाई जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये शुष्क होती हैं। कैसी मृदाएं होती हैं? शुष्क। देखो जैसे हमने ऊपर देखा, यह इसका निर्माण जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। ठीक, दलदली मृदा। दलदली मृदा को ही हम पीट मृदा कहते हैं। सारी मृदाएं हमारी हो गई हैं। अब 8 प्रकार की मृदा हमने देखा था। ठीक है, अब दलदली मृदा के बारे में जानते हैं, जिसे हम पीट मृदा भी कहते हैं। जल जमाव वाले क्षेत्रों में निर्मित, ज़्यादातर पूर्वी तट के निचले डेल्टाई क्षेत्रों में यह मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में निर्मित, ज़्यादातर पूर्वी तट के निचले डेल्टाई क्षेत्रों में यह मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है, जिसकी वजह से इसे दलदली या पीट मृदा कहते हैं। भारत में इसमें चावल की खेती की जाती है, जैसे कि गुजरात के कच्छ में। ठीक है, कैसी खेती की जाती है? इसमें चावल की खेती की जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। कितनी? 40 से 50%। ठीक है, इसमें जैव पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 40 से जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। ठीक है, ये मृदाएं अधिकतर बिहार के, अब थोड़ा सुन लीजिए, ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों जैसे कि उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में और उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है,
अब हम वन मृदा, एक बार वन मृदा के बारे में भी जान लेते हैं। वन मृदाएं क्या होती हैं? ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है, जिसकी वजह से निचली घाटियों में पानी जाली वाली मृदाएं जो होती हैं वो उर्वर हो जाती हैं। वन मृदा, बस इतना ही सुन लीजिए आप, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी हमने 8 प्रकार की मृदाएं देख ली हैं जो कि हमारे भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी मृदाएं इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी किस चीज़ की कमी पाई जाती है, किस चीज़ की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। अगर सिंचाई की सुविधा होगी तो कैसी खेती की जा सकती है। तो अब इतनी प्रकार की मृदाएं हमारे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है।